आपसे मन है तो मन कैसे आपको खिलाएगा? आप जरा समझिए। यही पहले वाली सोच में यही था जब से 10 दिन यहाँ पहले आए थे मन से आप हो क्या ना। तब तो वो चलाता भी। हाँ आपसे मन है, जब जी जी चाहिए में तुरंत आ जाता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। मन कैसे चलाएगा? और यहाँ जो के है तो भी पता और चला नहीं मुझे। भी है उससे क्या तकलीफ? वही तो वो तो आपका सहायक है। आपको बाथरूम लगी तो मन कहाँ जाएगा? तुरंत बताता है। हाँ, कब तक? जब तक निकाल नहीं देंगे तब तक बताता रहेगा। और नहीं निकल गया तो फिर बताना बंद कर देगा। हाँ हाँ कुछ टाइम या तो निकाल दो जी। या तो निकल जाएगा। हाँ हाँ वो तो करेगा, प्रेशर करता रहता है। सावधान करेगा, है उसका काम है आपको सचेत करना। सावधान जाओ, भूख लगी भोजन करो, करना ना करना तुम्हारे ऊपर है, परिणाम भोगोगे तुम जानो। उसका काम है। अच्छा, और गहराई में जाओगे तो आपके लिए काम ही नहीं करता, वो शरीर के लिए काम करता हाँ हाँ वही शरीर के। है। और गहराई में जाइए तो वो शरीर के लिए काम करता है, तुम्हारे लिए काम ही नहीं करता। शरीर को भोजन चाहिए। उसका कोई लेना देना जैसे ये आंख, पलक आंख की रखवाली करता है, वो आपसे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही समय आता है वो बंद हो जाता है। ये इसके लिए है ना कि तुम्हारे लिए है? जरा समझो। हाँ गुरुदेव सही, बिल्कुल सही। अगर आप इसको चलाने लगो तो आप परेशान हो जाओगे। परेशान हो जाओगे। एक दो बार झपका के देखो। नहीं अटपट लगता है। नहीं लगता। ऐसे ऐसे करिए, देखिए आप बेमतलब का पड़ गए हो पीछे शरीर के। सही है। ये मन शरीर के लिए काम कर रहा है, न कि आपके लिए। पहले आप नशा नहीं करते थे तो मन कभी नशे पे नहीं गया। जब आपने शरीर को नशा दिया और बाद में जब नहीं देने लगे तो मन कहाँ गया? नशे पे। वो शरीर को चाहिए इसलिए जा रहा है। मन ये नहीं कर रहा है तुम पियो, तुमने शरीर को पिला दिया है, खिला दिया है। वो बताता है कि शरीर को ये जरूरत है। आपने आदत डाली। ये शरीर के लिए काम करता है, न कि आपके लिए। इसलिए आपके छोड़ने के बाद भी मन वहां जाता है, क्योंकि वो शरीर कर ही लाओ, क्योंकि शरीर चेतन है। शरीर चेतन है, चेतन से चेतन पैदा होता है। मुर्दे से बच्चा नहीं पैदा होते। जब से इस पे जब से पृथ्वी पर नर मादा है, इसकी चेतनता गई नहीं है। शरीर भोग से आए, योग से नहीं आए। तो जो इसे मिलता है और आप देते हो, वो मन बताता है। तो ये चैतन्य क्यों होना चाहता है गुरुदेव फिर? चैतन्य तुम होना चाहते हो, मन नहीं। अच्छा। तुम अपने मूल स्थिति में आना चाहते हो। अच्छा। आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। अब शरीर की जरूरत में शरीर मेरा है, तुम इसे वासना में फंसा दिए। आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है और ये शरीर को चाहिए रस, क्योंकि रस का आदि है। तो तुमने शरीर को मेरा मान लिया, तुम्हें लगा कि मैं शरीर हूं। शरीर नहीं रहेगा तो मेरा अस्तित्व कहाँ जाएगा? आपने अपने आप को शरीर के द्वारा खड़ा कर लिया। तो कुछ भी होता है तो आपको तकलीफ होती है। तो जैसे फिर दर्द उठा शरीर में, तो फिर हमें काहे दर्द होती है? क्योंकि तुम्हारा वो है। अभी तुम्हें फोन आए घर से, मान लीजिए एक मैसेज आए, पड़ोसी गया, तुम्हें कोई दुख होगा? नहीं। और पिताजी गए तो तब भी नहीं होगा, क्योंकि मम्मी मरी थी तो कोई दुख नहीं होता, लेकिन गए थे देखने के लिए। कुछ तो दुख होगा, कुछ भी नहीं कुछ होगा। नहीं, मतलब क्योंकि ये समझ में आ गया है कि यहाँ कोई है नहीं अपना, जरा सा भी नहीं होगा। कुछ नहीं, क्योंकि बस ये है कि फॉर्मेलिटी के लिए जाऊंगा वहाँ की, हाँ जाना, कुछ नहीं रह गया गुरुदेव। तभी तो आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब खत्म। लेना देना कुछ खत्म कोई भी, क्योंकि मैं बचपन से सत्संग सुन रहा हूँ, तो उसमें बता दिया गया पिताजी से मरने से दुख नहीं होगा। क्या दुख होगा? तो फिर शरीर के मरने से आपको क्यों दुख हो रहा है? अब ये दुख इसलिए हो रहा है कि इसमें है तो दर्द किसको हो रहा है, ये तो पूछना चाह रहे हैं। तो शरीर को दर्द हो रहा है ना, तुमको क्या तकलीफ है? आखिर इसी में तो है वो जो जिससे बोल रहा हूँ मैं, निमित्त तो बना है। हाँ, तो शरीर को हो, तुम शरीर हो क्या? शरीर तो नहीं गुरुदेव, लेकिन बिना ढांचे के जो बोल रहा है, कैसे आपको व्यक्त कर पाएगा कि मैं शरीर हूँ? तो वही तो आखिर ये क्या है? तुम शरीर हो? नहीं, शरीर तो नहीं हूँ। तो शरीर को पीड़ा हो रही है तो तुमको क्या तकलीफ है? लेकिन जाहिर तो उससे करवा रहा है कि हाँ तुम्हें, तो आप बोल दो ना उसको कि ये मेरा शरीर नहीं है। तो ये स्थिति बनानी पड़ेगी। मतलब तुम सबसे छूट के अपने शरीर में फंसे हो। तो यही है, पिंड से तो ही सब कुछ और कहीं नहीं फंसे हो। किसी का आपको लगाव नहीं है परिवार में? कोई लगाव नहीं। क्या मतलब लगाव? हाँ, कोई लगाव नहीं, तभी तो यहाँ आए हैं। नहीं, यहाँ तो ये लोग भी आए। ऐसा थोड़ी है तुम ही आए हो, तुमसे ज्यादा ये तो 5 महीने के ऊपर हो गए। उससे थोड़ी मतलब है, समय कितना थोड़ी हो जाता है तुम यहाँ हो तो लगाव नहीं है। कोई मतलब नहीं रह गया है। जब किसी या तो जज्बात में आके तो तुमने छोड़ दिया है, गुस्से में आके छोड़ दिया है। नहीं, तब लगाव कहाँ रह गया? गुस्से माली छोड़ दिया हूँ तो अभी लगाव दिख नहीं रहा है, जाने के बाद हो सकता है दिखे।
जाने के बाद मतलब वो तो जब जाएंगे तब ना। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य की माता जी चली गई, तब गए अद्वैत का प्रचार कर रहे थे, तो अग्नि न देने पे पूरे गांव को श्राप दे दिए। ये तो जब बीतती है तब पता चलता है बालक कितना लेकिन छोटा अब है, तो- कितना बड़ा है। लेकिन यहाँ तो अब समझ में आ अभिमन्यु गया है। अर्जुन को ज्ञान हो गया, ज्ञान के बाद भी अभिमन्यु जब मारा गया तो बोला मैं होता तो मेरा पुत्र मारा नहीं जाता। तब जाके योगेश्वर रूप लेके उन्होंने जिस लोक में अभिमन्यु थे उन्होंने दिखाया ये अभिमन्यु है। बोले बेटा अभिमन्यु, बोले कौन किसका बाप कौन किसका बेटा, वहां से उनका मुंह भंग हुआ है। और तुम अभी यहीं से कह रहे हो कि सब खत्म। नहीं, ये चीज समझ में आ गई गुरुदेव कि जब कोई है नहीं अपना, सब प्रकृति कर ही रही, चाहे ठीक करूँ है। ना करूँ तो अंत तो चलो होना है। समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन ये शरीर के दुख सुख से ऊपर जाओ ना फिर। तो इसकी क्रिया क्या है कि शरीर से ऊपर जाए? बस अपने तरीके से कुछ भी चाहिए त्याग कर दो। सब भोजन वोजन सब जीने के लिए खाओ, जितने में जी सको। ठीक है। चर्बी बढ़ाने के लिए मत खाओ। हाँ, हाँ ठीक है, कल से नमक रोटी जितने में आप जी सको। और वो भी पानी में भिगो के। हाँ भाई, वो तो तुम बताओगे कितना हमें शरीर की जितनी जरूरत जितना चल सके वो बताएगा ना, हम थोड़ी तो बताओ। आप थोड़ी ये बताओ। बालक कहना बड़ा आसान है। आप ही बताओगे, मैं क्यों बताऊं? नहीं, जैसे आप बीती अपनी बताई है पूरी, तो उसमें आपने इतना किया कि शरीर में छेद हो गया, मैंने ठंडी बर्दाश्त तो की। अभी भी हो, आपने ये देखो खुद ये देखो बताया। ये देखो। तो सड़ रहा है, उसकी प्रक्रिया है, सड़ेगा। हाँ, जो हाँ। पानी ज्यादा पाएगी हाँ। तो सड़ जाएगी। तो हमने दवा नहीं लगाया ना। तो सही भी होगी, क्योंकि आपने मन में ये मान लिया है कि हमारे अंदर WBC होता है, जो व्हाइट सेल्स होते हैं, वो आपके शरीर को सही कर तो देंगे। आप भी ऐसा करते हो? हाँ बिल्कुल। उस जब दिन कोई टेबलेट क्यों खाया? इसलिए खाया ये पढ़ा रहे हो जरा सा। टेबलेट इसलिए खाया कि WBC बढ़ जाए मेरा, अच्छा ताकि दर्द खत्म हो जाए। अच्छा, हाँ, माइंड से कनेक्शन दवा से ही टूटेगा। पढ़ा रहा है। पढ़ा नहीं रहे गुरुदेव। देखिए, जैसे आपने साध लिया है कि हाँ। शरीर में कुछ हो कि ना हो, हाँ। तो वो ऐसे ही काम करेगी। हाँ। हमने अभी उस तरह साधा नहीं कि अच्छा, अभी सादा नहीं। तभी तो पूछ रहा हूँ क्या कि शरीर बढ़ा है? में WBC वाइट, बढ़ा है। हाँ, वाइट ब्लड सेल्स होते अच्छा, हैं जो तो शरीर अगर मान लीजिए नहीं खाते तो? नहीं खाते तो कुछ नहीं, कुछ टाइम बाद फिर सही हो जाती है। हाँ, तो फिर क्यों लिया टेबलेट? इसलिए कि हमें सत्संग भी सुनना है, आना भी जाना, इसलिए। हाँ? अब एक जगह बैठ भी नहीं तो मैं भी सकते, तो इतने महीनों से सड़ रहा है, सत्संग करता हूँ बैठ के। तो सही तो हो गया। अरे सही के पहले झेला कितना? तो वो तो होगी तकलीफ। अब आपको यही सड़ काम सड़ के खून गिर रहा था यहीं, हाँ, फट फट के। गिरेगा। होगा गुरुदेव, जब वो चीज बार बार ये बेटा कहना बड़ा आसान है। एक जरा सा सर दर्द होता है तुरंत टेबलेट खोजने लगते हो, जरा सा बुखार होता है दवा खोजने लगते हो, बोलते हो मैं तो एकदम विदेह में चला गया हूँ। ये कहना बड़ा आसान है, ये सब बातें करना बड़ा आसान है। जब स्थिति आती है ना तो आदमी तुरंत विचलित हो जाता है। कल से जीने के लिए खाओ, देखो खाओगे? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत बस जीने के लिए। हाँ, कितना खाओगे? वो तो जितना शरीर को चाहिए बस, और क्या। कितना चाहिए? आप कह रहे फैट बढ़ाना नहीं है, तो शरीर मतलब के लिए। शरीर में अगर जीने के लिए खा रहे हो तो शरीर में आपके मांस नहीं होगा, फिर चर्बी नहीं होगी, हाँ बस, बिल्कुल सिर्फ हड्डी दिखेगी। नहीं तो ये आप कैसे कह रही है? आपकी मनोदशा बता रही है ना कि मनोदशा ऐसा हो रहा नहीं, है। मनोदशा नहीं, मुझे मालूम है। मनोदशा नहीं, मुझे मालूम है। मनोदशा नहीं बता रहा हूँ, मैं साधना किया हूँ। और जब व्यक्ति उतना खाता है जितने में जी सके, तो उसकी जितनी चर्बी है शरीर खुद खा लेती है। शरीर को शरीर खाती है, चर्बी नहीं रहता। हाँ, वो तो अग्नि से जल रहा तो खाएगा ही। हाँ, भोजन नहीं ये मुझे पता है। आप पेट भर खाते हो, पेट से ज्यादा खाते हो, कि आप जीने के लिए खाते हो। कोई भी सामने ला दो, मैं बता दूं, सही है। क्योंकि मैंने इसकी साधना की है। शरीर पूरा एकदम हड्डी हो जाता है जब आप दूध पे रहते हो, तो जीने के लिए जब खाते हो। हाँ, किसी हाँ। एक चीज पे रहोगे पार्टिकुलर। अब आप कैसे कह दिए? आपको कैसे पता? आपकी मनोदशा से कैसे बता दिए? नहीं गुरुदेव, सबकी अलग अलग स्थिति शरीर की है। अगर मान लीजिए आप जीने के एक रोटी खाओ तो ऐसे ही हिष्ट पुष्ट रहोगे? तो आपको कैसे पता कि मैं एक रोटी में जिंदा रहूंगा या हड्डी मेरी गल जाएगी? पता चले, मुझे पता है ना, क्योंकि शरीर वही है, मिला जुला के शरीर वही है। मनोदशा अलग हो सकती है। तुम यहाँ सुई मारोगे, मेरे यहाँ भी लाल फेंकेगा, तुम्हारे यहाँ भी। ये मनोदशा से तो नहीं, खून सफेद तो खून। है ही है। हाँ, तो वैसे ही शरीर काम करता है। ऐसा नहीं तुम्हारा अलग काम करता है, मेरा अलग काम करता है। ये मनोदशा से ब्लड का कलर नहीं बदल जाएगा।
वो तो जब आप जीने के लिए खाओगे तो जितना यहाँ तक कि अब तुम उपवास रख लो तो तुम्हारा शरीर तुमको खाने लगेगा। हाँ, खाएगा। इसका अनुभव आपने भी किया है, इसका अनुभव आपने भी किया है। खाएगा, क्योंकि मैं भी रहा हूँ, एक हफ्ते ये रहा था। मनोदशा से कुछ नहीं होता। खाली पानी मनोदशा पीकर। से शब्द बस बोला, स्थिति परिस्थिति में बोला जाता है। शरीर मिला जुला के सबका वही काम करता है। बात समझ रहे हो? शरीर मिला जुला के वही काम करता है। झापड़ मारो, एक चिल्ला देगा, एक नहीं चिल्लाएगा, लेकिन चोट दोनों को लगी नहीं लगेगी। मन लगी, एक सह लिया, एक नहीं सह पाया। दुनिया में कोई कहे कि नहीं मुझे तो झापड़ लगता ही नहीं, नहीं लगता क्या? झापड़ लगा नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया हो रही तो हो, तो तो तुम तो एहसास कह रहे हो होगा। मनोदशा। आप गुरुदेव, आप सिद्ध हो, हाँ कह चुके हो कि आप शरीर में दर्द तो होगा, लेकिन वो चीज क्षमता हो गई है हाँ, कि वही मैं कह इतना रहा हूँ। परसेंट तो दर्द जब आप होगा जीने तभी के लिए बर्दाश्त कर खाओगे लेंगे। तो समझ में आ जाएगा कि आप जीने के लिए खाते हो, शरीर में चर्बी नहीं रहेगी। अच्छा, बात समझ गए? ठीक है। शरीर चर्बी को खा लेकिन जाएगा। यहाँ रह के नहीं कर सकते ये चीज ना। अगर मान लो अगर कुछ मुझे हो गया तो आपके ऊपर जाएगा ना। मान लो एक रोटी हाँ, तो और क्या? हाँ। मान लो मुझे हाँ। कुछ हो गया अगर यहाँ पे, हाँ। मैं उस तरह साधना करूंगा अगर, हाँ। तो गुरुदेव के ऊपर जाएगा कि मान लो हम चले गए यहाँ से शरीर से, तो अगला इल्जाम लगाएगा कि उनके आश्रम में रहते थे ऐसा ऐसा। सही ये चीज, सही, ये बात यहाँ मत करना। हाँ, ये चीज जहाँ है। भी करना कर सकते हो, यहाँ मत करना। वही चीज और यहाँ है। भी कर सकते हो। मैं तो कितने इंजाम भोगने के लिए तैयार हूँ, आपका कल्याण हो जाए। ठीक है गुरुदेव। आप लोगों का कल्याण हो, हम तो इंजाम पे इंजाम भोगने के लिए तैयार हैं बालक। तो कल से चालू कर दूंगा, उसमें क्या दिक्कत? लाइव में बोलो तो कल से करना हाँ हाँ, पड़ेगा, नहीं बिल्कुल तो मत करूंगा कर, गुरुदेव। मत हाँ, लाइव बोलना। में कह रहा हूँ, क्या? कसम खा के कह रहा हूँ, संकल्प ले रहा हूँ आपके सामने। यहाँ संकल्प करना, संकल्प लेना यहाँ मना है। तो ठीक है गुरुदेव, मतलब मैं कह रहा हूँ अपने आप, यहाँ खुद की संकल्प जिम्मेदारी है मत मेरी। यहाँ लाइव में मैं खुद संकल्प कह मत रहा हूँ ठोको। हाँ कि हाँ, मैं अपने जीने के लिए सिर्फ खाऊंगा हाँ। जो शरीर चल अरे सके। भैया, नहीं तुम पेट भर खाओ, मस्त रहो, नहीं, नहीं गुरुदेव, साधना करो। बोलो, लाइव में भी बोलने की आपको वो नहीं है। चलिए, लाइव में बहुत लोग बोले, दूसरे दिन पलट गए। फिर लाइव वाले थोड़ी सोचे इनका क्या हुआ। क्या हुआ? नहीं बता के एक जन जाऊंगा, आए नहीं थे, बोले करता। परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, पीछे जाऊंगा नहीं। दूसरे दिन बोले महाराज जा रहा हूँ। बोला कहाँ जाओगे? बोले अपनी कमी दिख गई, भ्रमण करना है। बोला तुम तो परमात्मा के लिए पूरी तरह तैयार थे, यही की बात है। लाइव में उन्होंने बोला तो बोला भाई लाइव में बोल दो, लोग भी सुनते हैं। उस भाव से नहीं बोल रहे हैं, चलो कोई नहीं। इसलिए आराम से खाओ पियो, समझो, ज्यादा उतावला मत हो। इतना तेज मत दौड़ो कि मुंह के बोल गिर जाए, मुंह फाड़ जाए। और इतना स्लो मत चलो कहीं पहुंच ना पाओ। बात समझ रहे हो? हाँ, चलो वो भी देखते हैं। ढोल को इतना मत पीट दो फट जाए, उसे बजाओ। क्या उसका उपयोग करो। संगीत लाओ। वो उसको इतना मत हाँ, दे दो कि टूट जाए खट रस्सी से, या तो इतना ढीला मत कर दो कि बजे ही ना सरंगी। थोड़ा मीडियम, एकदम मध्यम। किस तरीके से संगीत निकल सकता है, किस तरीके से मैं सध सकता हूँ, उस तरीके से जीवन को जीना है। किस तरीके से मेरी समझ बढ़ सकती है, उस तरीके से हमें जीवन जीना है। बात समझ रहे हो? आवेश में, जज्बात में आके, बात समझ रहे हो? नहीं नहीं, आवेश में बोलना चाहिए। पहले समझो, सुनो, गुनो, फिर धुनो। क्या बात समझ रहे ये हो? प्रक्रिया है। सुनो, गुनो, फिर धुनो। आवेश में, जज्बात में आके कुछ बोलना नहीं है। बात समझ रहे हो? मिलना कुछ है नहीं लास्ट में। मिलना क्यों नहीं? जितना नहीं मिला है वो खत्म हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन जितना मिला है, परेशान हो, मिला तो नहीं है लेकिन मिल गया है, मिल गया है, वो छूट वो जाएगा। छूट गया। क्या बात समझ? मिला तो कुछ नहीं है लेकिन मिला है, ये ध्यान रखना। शब्द को ध्यान से सुनना। हाँ गुरुदेव। मिला कुछ नहीं है लेकिन मिल गया है, उसे छोड़ना है। मिलेगा कुछ नहीं, जो मिला है वो चला जाएगा। मिला तो है नहीं लेकिन मिल गया है, ये समझ लेना। हाँ। इसी की व्याख्या करो अभी। कुछ नहीं करना है, क्या है, बैठा करना क्या? नहीं, एक बार फिर बोलो महाराज जी। अरे जो हमारे मन में अभी चल रहा है वो जो सब मिल तो गया है। मिले तो है। देखो, मिला है, ठीक है, और उसे छोड़ना है। और मिला कुछ नहीं है और छोड़ना कुछ नहीं है, मिलेगा भी कुछ नहीं और मिला भी कुछ नहीं है। फिर भी जो मिला है उसे छोड़ना पड़ेगा। तो क्या मिला है जो छोड़ना पड़ेगा? यही है अभी। और प्रश्न यही है।
जो पूछ रहा हूँ यही तो है। बाकी 3 में तो कुछ है ही नहीं। अब सवाल है कि मिला क्या है जो मिला छोड़ना है पड़ेगा। उसे भी छोड़ना अरे बचपन से जो सीख रहे हैं दिमाग में भरा भूसा भरा है वही चीज तो मिला है। अब वो चीज जब जानेंगे कि तो कुछ नहीं है, फिर मिला क्या, कुछ नहीं मिला है, यही है। तीनों तो वही उत्तर हो गया भाई। जो हम आज तक जो बचपन से भरे हैं वही के लिए परेशान है, उसी को गुलथी समझना चाहते हैं कि हाँ वो समझ में आ जाए, और वो कुछ भी नहीं है। तो समझना क्यों चाहते लास्ट हैं? में समझने के बाद में तो समझना चाहते क्यों जब कुछ है ये नहीं है? समझना ही चलाते हैं। जैसे आप उठ हो उस स्थिति में पहुंच गए हो तो वो एक तो लालसा अंदर में रहती है कि अगला हाँ पहुंच तो गया वही है, मतलब अभी इसी प्रकृति में वो आपको पहुंचा कुछ है। मिला है वो छोड़ना चाहते हाँ, हैं। वही हाँ, तो बस, ऐसे बोलिए ना, वही। ये नहीं बोल सकते कि मुझे कुछ नहीं मिला है और कुछ नहीं मिलेगा। ये थोड़ी कह रहा हूँ मैं, हाँ, मिला वही। है हाँ उसी को मिला तो है, अभी ये मिला है कुछ नहीं हो। में करना है उसे। हाँ अभी आप मिला है में हो। हाँ ये है, वो तो है ही है, उसी से तो परेशान है, तभी तो कुछ नहीं करना है उसे। और मिला कुछ भी नहीं है, हाँ और छोड़ना है और छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्योंकि भ्रम है सिर्फ एक, बस उसी को छोड़ना है और कुछ हाँ और क्या, भ्रम पाल के रखे हैं। जब तक नहीं जानते थे तब तक भ्रम नहीं था, और वही सत्य लगता था। अब यहाँ आके पता चला कि ये भ्रम है सब, और जो मिला है वो भी कुछ नहीं है, और जो पाएंगे वो भी कुछ नहीं। बस खाली एक मन में है कि बस पाना है उसी चीज फिर भी को। कुछ पाना है। हाँ जो पाना है उसे छोड़ना भी है, फिर भी पाना है। वाह, वही तो। जंजीरें बांधनी है बस। जंजीरें समझना है और समझने के लिए कुछ है भी नहीं, कुछ है भी नहीं। फिर भी समझना है। इसीलिए मैं बोला कि जंजीर बांधनी। अब हमने ये क्यों कहा कि जंजीर कौन सी बांधनी? बोलो भाई। ये तो आप बताओगे ये ना। भी एक प्रश्न है कि जंजीर कौन सी बांधनी, हाँ सोने की बांधनी की, लोहे की बांधनी। कि भैंस वाली? हाँ कोई भी जंजीर, गाय भैंस वाली भी है जंजीर। वो तो आप बता सकते हो, हमें क्या। वो हमारे मन में मनोदशा क्या? क्वेश्चन है ही नहीं तो क्या मनोदशा। बताऊँ। हाँ। ये नया शब्द लेके आए, हाँ, वही तो। मनोदशा मतलब समझ। नहीं, हम सुनो, ये व्रत रख रहे थे, हमने इनको बता दिया था और इनके साथ वही हुआ। एक दिन बाद हाँ। हमने कहा देखो, पहले आपको लगेगी भूख, क्या, और बाद में लगेगी प्यास। पहले चाहिए भोजन, बाद में सिर्फ चाहिए पानी। ठीक है, तो वही हुआ, क्योंकि मैं रखा था जी भाई। मेरा शरीर आपका शरीर अलग थोड़ी ना है, सही है। अलग हमारी अस्तर है, इस तरह लेकिन मानसिक- शरीर तो वैसे ही काम कर रही है। आप सह सकते हो, मैं नहीं सह सकता, मैं सह सकता हूँ, आप नहीं सह सकते। हाँ बस बात इतनी है, लेकिन होगा वही, वही बिल्कुल देर या सबेर सभी होगा वही। वही मुझे हो सकता है सोने के उठने के बाद तुरंत भूख लग जाए, आपको शाम तक लगे, करेक्ट 2 दिन बाद लगे, लगे। 1 महीना बाद लगे, लेकिन लगेगा। हाँ वो तो क्योंकि उसी से बनी है ना, ये भोजन से ही बनी है एक तरह से। हाँ, मनोदशा से नहीं होगा वो तो एक कि स्थिति मेरी है मन की। मनोदशा अलग है, आपकी मनोदशा अलग है। इसमें मनोदशा काम नहीं करती है। मनोदशा कर्म में काम करती है, जब आप काम करते हैं। हाँ कैसे करना है। हाँ, समझ रहे हो? एक शब्द को हर जगह उपयोग मत करो, उसका जगह है। कब हमें मनोदशा बोलना चाहिए? जब हम बातचीत करते हैं और जब हम कुछ काम का फैसला लेते हैं, उसमें मनोदशा बोल सकते हो। तो है, समझ रहे हैं? ऐसा कह सकते हैं। इसलिए और उचित तरीके से कैसे हम सध सकते हैं, काम कर सकते हैं, ये प्रश्न बना रहता है। नहीं तो फिर जो यहाँ कर रहे हैं फिर बेकार है एक तरह फिर। तो वही तो, और क्या? तो यहाँ कर क्या रहे? और जब यहाँ कुछ कर नहीं रहे तो आप बता रहे खुद से साधना बन रही, फिर कौन सी साधना बन रही? तो वही तो, आप देखो देख रहे हैं तभी तो कहा क्या। कि कुछ नहीं हो रहा फिर यहाँ। हाँ तो फिर और क्या, मतलब आप कहते हैं कि साधना यहाँ बन रही, रहना ही साधना है, आप खुद कहते हैं। हाँ, हाँ तो फिर कौन सी साधना है? आप देख लो देखा हूँ तब तो अभी तो कह रहा हूँ बुद्धदेव क्या। कि यहाँ तो कुछ नहीं साधना बन रही, फिर क्या साधना? आप जब जितने कुछ दिन से, नहीं में जाना है तो कौन सी तो साधना? जितने दिन से आए हो, आप में कोई बस बदलाव नहीं आया? मनो अब ये फिर वही मन की स्थिति बदली ना, शरीर तो बदला नहीं। तो शरीर बदलने आए हो? दोनों बदलेगा ना एक साथ, दोनों। क्योंकि शरीर में ही तो मन है, कहीं अलग हाँ, से है। हाँ? मन में जब शरीर में विचार किया आप मैंने, तभी बदलने तो क्या मन आए है। हो? अपने आप को कि मन को कि शरीर को? तीनों बदलेगा एक साथ।
तीनों कैसे बदलेगा? क्यों नहीं? जब मस्त माल खाओगे तो शरीर में क्या बदलना चाहते हो ये बताओ? क्या है, जैसे आपने कहा कि वो एक साधना प्रोसेस है शरीर कि जब थोड़ा अन्न देंगे इसे हाँ। तो ये सूखेगा, फिर पानी मांगेगा, फिर मरने के कगार पे आ जाएगा। उसे इससे पता क्या है कि होगा? मरेगा, इससे क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा उसे। तो फिर तो वही तो यहाँ भी हो रहा है कि हाँ, तो कुछ फिर? का मिल रहा क्या, तो बस खाली सुधर रहा है इंसान मन से, हाँ। बोझा हल्का हो गया उसका। हाँ। और मिला क्या? कुछ नहीं मिल तो रहा। क्या मिलेगा? कुछ है ये नहीं। क्या, फिर क्या ऐसा करने से फायदा क्या है? कोई फिर? फायदा नहीं। नहीं तो आपने करके क्या फायदा उठाया? जो आपने कुछ नहीं मिला क्या? साधनाएं की हैं। उस टाइम में साधना नहीं थी, जो साधना क्या उसकी, इसलिए तो पूछा था गुरुदेव से, उसका हल और मिल जब गया। शरीर में बदलाव करना है तो एक रोटी खाओ, और माल छानोगे तो कैसे 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 शरीर में बदलाव होगा? माल छान नहीं रहे गुरुदेव, जैसे यहाँ का रूल है कि हाँ इतना ये लेना है, इतना ये लेना है, बस। टाइम टाइम पे, हाँ। उस हिसाब से ले रहा हूँ। बाकी ये इसका कोई मतलब नहीं मेरे लिए रह गया है। बस ये स्पीकर बोल रहा है, आपसे बात कर रहा हूँ तो आप में ये ठीक मानसिक बदलाव आया कि नहीं? वो तो है नहीं, आया ना होता तो फिर आपसे बात ही नहीं कर पाता। हाँ। अगर वो बदलाव ना आया होता तो मैं आपसे कोई ऐसे बात धीरे कर ना धीरे पाता। धीरे धीरे समझो। क्या? धीरे धीरे समझो, ये आवेश जज्बात का मार्ग नहीं है। धीरे धीरे समझो, ठीक है? ठीक है। बोलिए। महाराज जी आपका प्रश्न इनका कहाँ प्रश्न है? है क्या? कोई प्रश्न? खत्म चलिए अब लाइव का खत्म हो पूछिए। गया। लाइव का पूछिए। हाँ गुरु जी, नहीं वो आज इनकी इच्छा है पढ़ने की, आज मैं अच्छा, पढ़ूंगा। ऐसा? पढ़ो, हाँ, इच्छा है, बहुत दिन हो गए पढ़ेगा आज इनको। आप पढ़ोगे? हाँ हाँ तो ठीक है, ऐसे ही बोल दो ना, पढ़ूंगा मैं। हाँ। इतना बताने से अच्छा यही बोल देते तो क्या हो जाता। लेकिन नहीं, कमी बताएंगे जब तक उनकी इनके पचता नहीं, बताएंगे। अब ये भी चीज है कि इनका सौभाग्य है। हाँ। तो आपका क्या है? हाँ? क्या? इनका तो सौभाग्य है कि आप मिले। हाँ। हाँ। आपका क्या है? नहीं। कुछ नहीं। अगर ये बताए हुए शतमार्ग पे चल रहे हैं तो मेरा भी सौभाग्य है, और ये नहीं चल रहे हैं तो मेरा दुर्भाग्य कि ये मिले या आप मिले। हाँ, कोई सभी भी सभी आगे बात समझ रहे हो?